दोस्तों जरा सोचिए, मार्स पे एक ऐसी चीज है जो नासा को भी डराती है। जब इंसान ने पहली स्पेसशिप और रोवर भेजे हैं रेड प्लेनेट पर, तब उन्होंने अजीब और खौफनाक साइंस देखे हैं। ऐसी चीजें जो टेक्नोलॉजी से भी परे हैं और शायद हमारी सोच से भी। क्या ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल फिनोमेना है या कुछ ऐसा जो मार्स का राज छुपाता है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही चीज़ों के बारे में जो मार्स पे मौजूद है और जिसे देखकर नासा भी हिचकिचाता है। तैयार हो जाइए सस्पेंस से भरी इस वीडियो के लिए जहां साइंस और मिस्ट्री मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्स यानी रेड प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे करीब प्लेनेट है। नासा ने 1960 से ही मार्स के मिशन शुरू कर दिए थे। रोवर्स भेजे हैं जिनकी अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी एंड परसिवरेंस, जिनका मकसद मार्स की जमीन, हवा और पानी की तलाश करना है। हमने सोचा था कि मार्स सिर्फ एक सुनसान और बेजान जगह है, लेकिन आज तक जो भी वहां मिलता जा रहा है वो हमारी सोच से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और उलझा देने वाला है। दोस्तों, अब हम उस चीज की बात करते हैं जिसने नासा को सच में हैरान और डराया है, और वो है मीथेन गैस। मार्स के एनवायरनमेंट में मीथेन का होना एक अजीब बात है, क्योंकि ये गैस आसानी से टूट जाती है और नेचुरली सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कोई एक्टिव केमिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। नासा के साइंटिस्ट ने मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन डिटेक्ट की है, लेकिन वो रेगुलरली फ्लक्चुएट करता है। मतलब कभी मीथेन बढ़ता है, कभी कम हो जाता है। ये साइकिल एक मिस्ट्री है। अगर मीथेन वहाँ है तो इसका मतलब मार्स पे शायद जिंदा चीजें या जिंदगी के निशान हो सकते हैं। और ये बात नासा को भी डराती है, क्योंकि अगर मार्स पे लाइफ है तो इसका इम्पैक्ट हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज, फ्यूचर कॉलोनाइजेशन और हमारे साइंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नासा ने इस मीथेन पर रिसर्च की है, लेकिन पब्लिक को ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी है। कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि मार्स के सरफेस पे कुछ स्ट्रेंज केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं जो ज़मीन के नीचे मीथेन निकालते हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि मार्स के कोर या अंडरग्राउंड लाइफ फॉर्म्स भी इस मीथेन को प्रोड्यूस कर रही हों। क्या ये मुमकिन है कि मार्स के नीचे कोई माइक्रोस्कोपिक लाइफ हो जो हमने अभी तक डिटेक्ट नहीं की? यही क्वेश्चन नासा को हिला देता है और वो इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मीथेन के अलावा नासा ने मार्स के पोलर आइस कैप्स में भी कुछ अजीब कंपाउंड्स डिटेक्ट किए हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक लाइफ के रेमनेंट्स हो सकते हैं, और रिसेंट रोवर इमेजेस में अनयूजुअल रॉक फॉर्मेशंस और पैटर्न्स भी मिले हैं जो नेचुरल नहीं लगते। इससे एक सवाल खड़ा होता है, क्या मार्स पे पहले कभी जिंदगी थी, और अगर थी तो वो कहाँ गई? ये सवाल आज साइंस फिक्शन से कम नहीं है, लेकिन नासा जैसे सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी इन सवालात को सीरियसली ले रहा है। नासा का डर सिर्फ मीथेन या लाइफ तक सीमित नहीं है, महदूद नहीं है। नासा के एनवायरनमेंट में रेडिएशन, डस्ट स्टॉर्म्स और अननोन मिनरल्स भी हैं जो इंसानों के लिए डेंजर्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर मार्स पे कोई जिंदा ऑर्गेनिज्म है तो उनके साथ इंटरेक्शन भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी और रिसर्च अभी तक उन मिस्ट्रीज को सॉल्व ही नहीं कर पाई। इसी वजह से नासा अपने मिशंस में बहुत एहतियात बरत रहा है और हर स्टेप पे कंफर्म करना चाहता है कि हम मार्स की ज़मीन को कोई कॉन्टेमिनेशन ना ले जाएं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अब एक सवाल पैदा होता है। मीथेन तो पूरे सोलर सिस्टम में है और ये कॉमन गैस है जो प्लैनेट्स और मून्स पर पाई जाती है, लेकिन मार्स पर मीथेन का होना क्यों खास है? तो दोस्तों, इसकी कुछ वजूहात हैं। पहला, मार्स का एनवायरनमेंट बहुत ही हार्श है। वहाँ की सनलाइट, रेडिएशन और एटमॉस्फेयर मीथेन को जल्दी तोड़ देता है। मतलब अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन मौजूद है तो इसका मतलब कि अभी हाल ही में प्रोड्यूस हुआ है, यानी वो सोर्स अभी भी एक्टिव होना चाहिए। नासा ने देखा है कि मार्स के मीथेन लेवल्स कभी बढ़ते हैं और कभी गिरते हैं। ये रेगुलर चेंज सिर्फ नेचुरल केमिकल प्रोसेस या जियोलॉजिकल एक्टिविटी से एक्सप्लेन नहीं होता। इसका मतलब हो सकता है कि बायोलॉजिकल सोर्स या कोई अननोन केमिकल रिएक्शन चल रहा है। अर्थ पर मीथेन का सबसे बड़ा सोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं, जैसे बैक्टीरिया। अगर मार्स पर मीथेन है और वह फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये सजेस्ट करता है कि वहाँ पर कुछ लाइफ या लाइफ जैसे प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो नासा के लिए एक बहुत ही बड़ा
और एक्साइटिंग डिस्कवरी हो। लेकिन यहाँ पे ही एक और सवाल पैदा होता है, क्या इंसान मार्स पे जिंदा रहेंगे? और अगर रहेंगे तो कैसे रहेंगे? दोस्तों, मार्स पे इंसान के लिए ज़िंदगी बहुत चैलेंजिंग होगी, लेकिन साइंटिस्ट ने कई प्लान्स और टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं जो फ्यूचर में मार्स कॉलोनाइजेशन को मुमकिन बना सकते हैं। दोस्तों, मार्स के एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, इसीलिए वहाँ ऑक्सीजन जनरेट करना होगा। नासा के मिशंस जैसे मॉक्सी, मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मार्स की एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बनाने की टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं। मार्स पर अर्थ की तरह मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से हार्मफुल सोलर रेडिएशन ज़्यादा होती है। इसीलिए फ्यूचर हैबिटेट्स को रेडिएशन प्रूफ बनाना होगा अंडरग्राउंड बेसिस या स्पेशल शील्डिंग के जरिए। मार्स पर पानी आइस की फॉर्म में है, स्पेशली पोलर कैप्स में। साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि वहाँ से पानी निकाल कर ह्यूमंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, स्पेस फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स मार्स के हार्श एनवायरनमेंट में फूड प्रोड्यूस करने के सॉल्यूशंस हैं। दोस्तों, एलन मस्क जो स्पेसएक्स के फाउंडर भी हैं और दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान भी हैं, उनका मानना है कि मार्स इंसानों का अगला घर हो सकता है। उन्होंने कई मर्तबा कहा है कि अर्थ पर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है और अगर हम अपनी स्पीसीज को फ्यूचर में सरवाइव करवाना चाहते हैं तो हमें दूसरे प्लेनेट पर कॉलोनी बसानी होगी। हमारी आने वाली नस्लें इस लंबे सफ़र की कामयाबी का हिस्सा बनेंगी। शायद एक दिन मार्स पर भी इंसानों की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होगा, जहां हम अपनी दुनिया के लिए एक बैकअप प्लान क्रिएट कर सकेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मार्स सिर्फ एक प्लेनेट नहीं बल्कि इंसानी उम्मीदों और ख्वाबों का नया आसमान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।